मैं बस यूं गया और यूं आया। गाइस मैंने बाइक तो ले ली, अब मैं राइडिंग गियर कौन कौन से लूँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सवाल आप सभी और बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैंने बाइक तो ले ली, अब मेरे को राइडिंग गियर लेना है। तो राइडिंग गियर में कौन से वाले लूँ? तो मैं आपको इस चीज़ का आंसर देने वाला हूँ कि राइडिंग गियर कौन से लेने चाहिए और मैं कौन से राइडिंग गियर खुद यूज़ करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस राइडिंग गियर में इंपॉर्टेंट होती है 5 चीज़ें। पहली चीज़ है हेलमेट, सेकंड चीज़ है राइडिंग जैकेट, थर्ड चीज़ है आपके राइडिंग शूज़, फोर्थ चीज़ है आपके ग्लव्स और फिफ्थ चीज़ है आपके नी प्रोटेक्टर्स। तो चलिए अब मैं आपको देने वाला हूँ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हर एक चीज़ के बारे में। ओके, तो गाइस हेलमेट बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि हाफ फेस हेलमेट, फुल फेस हेलमेट। अब आपको कौन सा हेलमेट लेना है वो खुद समझना, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल फेस हेलमेट ही लें। जैसे कि हर एक कंट्री के हिसाब से उनके एक अलग सेफ्टी नॉर्म्स रहते हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में फॉलो किया जाता है ISI स्टैंडर्ड। तो मैंने ऑर्डर करा है ये हेलमेट एक्सॉर का है। एक्सॉर का ये एपेक्स हंटर मैंने ऑर्डर करा है, डल ब्लैक कलर का, जो मेरे को पड़ा था कुछ 5,000 रुपये का। अब दिस हेलमेट कम विथ 3 स्टैंडर्ड। तो इसमें पहला स्टैंडर्ड है ये आपका ISI, दूसरा है आपका डॉट फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड और तीसरा है आपका ECE, ये होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। इन्हीं स्टैंडर्ड के जो हेलमेट है ये ट्रैक्स में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करा। और इतनी सेफ्टी बहुत अच्छी होती है, इससे ऊपर जाने का कुछ और काम मेरे को लगा नहीं, तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। बाकी इसमें 2 वाइजर दिए हैं, एक दिया है इसमें ये क्लियर वाइजर और दूसरा दिया है अंदर ये ब्लैक वाइजर। आपको धूप में ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 एयर इनटेक दिए हुए हैं। देखिए ये अपन ने यहाँ से बंद करा और ये अपन ने ओपन किया, तो एक ही 2 इनटेक यहाँ दिए हुए हैं और एक इनटेक इसके नीचे दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। अभी मैंने यहाँ पे ये गोप्रो का माउंट लगा दिया है, तो आपको शायद ये दिखाई ना दे। देखिए ये नीचे ऊपर हो जाता है ये माउंट, यहाँ से देखेंगे आप। तो ये कुछ हेलमेट है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ISI से ऊपर जा सकते हैं तो आप डॉट या ECE कोई एक सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला हेलमेट आप यूज़ करें। तो गाइस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी राइडिंग जैकेट। अब ये जो मैं जैकेट पहना हूँ ये है रॉयल इनफील्ड की खारदोंगला जैकेट। ये मेरे को पड़ी थी कुछ 11-11,500 रुपए की। अब देखिए जैकेट भी 2 प्रकार की आती है, एक आती है लेवल 1, एक आती है लेवल 2। लेवल 1 है वो थोड़ी कम सेफ्टी है, लेवल 2 थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी है। अब जैसे ये जैकेट लेवल 2 है, पर रॉयल इनफील्ड की खुद की चीज़ वो लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड D3O आर्मर्स। जैसे इसमें आप ये देख रहे हैं D3O, यहाँ पूरा इनमें एक रबर का अच्छा मोटा वाला कुछ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं D3O। इनका आर्मर है, ये इधर पे है, इधर पे है, ये अपने दोनों नी पे है, दोनों अपने शोल्डर ब्लेड्स पे आता है। बाकी यहाँ पे भी इन्हें दिए हुए हैं, बट ये लेवल 1 के हैं और ये पीछे वाला भी लेवल 1 का है। पर मैंने पीछे वाले को निकाल के मैंने एक लेवल 2 का आर्मर मैंने खुद ऑर्डर करके अलग से मैंने इस पर डाल दिया है। तो ध्यान रखें लेवल 2 जो आर्मर होता है वो बेस्ट है सेफ्टी के लिए। अब मैं आपको पहले पूरी जैकेट एक बार प्रॉपर पहन के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मैंने इस चेन का इसमें लगाया और ये मैंने ऊपर किया, ये पूरा देखिए लग गया है, चेन तो लग गया। इसके अलावा ना यहाँ पे कुछ ये पैचेस दिए हुए हैं, ये वाले नॉक्स जो आप इसको जो भी बोलते होगे आप समझ लो अपने हिसाब से। ये मैंने ये फंसा है, ये देखिए ये पूरे ऊपर तक लग गया। अब इसके अलावा यहाँ भी ये दिया हुआ है, तो ये अपन ने ये लगा दिया। अब चाहो तो आप इसको खींच के ना, ये जो है ना ये दिख रहे हैं आप, ये पूरा ये यहाँ तक आ जाता है। तो अपने हिसाब से आपका नेक कितना बड़ा छोटा उस हिसाब से आप इसको आप टाइट कर सकते हैं। बाकी देखिए जैकेट में आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है वेंटिलेशन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये चेन दी हुई है, चेन आप खोल लेंगे तो यहाँ से आपके अंदर एयर पास हो सकती है। यहाँ भी सेम चीज़ दी है, यही चीज़ आपकी यहाँ पे भी दी हुई है इसके अंदर, ये आप चेन खोल लेंगे। बाकी पीछे साइड आप ये देख रहे हैं, यहाँ भी 2 चेन दी हुई है। तो मौसम के हिसाब से अपनी आप ये चेन खोल के अंदर जितना चाहे उतनी आप एयर इनटेक एयर फ्लो बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहें कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो आप ये 2 दिख रहे हैं, आप ये दोनों चेन को ऐसे खोल के ये आपके खुल के ऊपर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपकी एयर इनटेक सीधे आपके चेस्ट साइड से हवा लग के ये पीछे जो चेन दी ने खोल देंगे आप, तो पूरी हवा अंदर बाहर होएगी। तो आपको एक अंदर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा स्वेट नहीं करेगी। तो ये तो हो गया आपके एयर इनटेक के लिए। अब बाकी इसमें पॉकेट्स बहुत सारे, जैसे चालू करते हैं स्टार्टिंग से।
तो एक ये पॉकेट दिए हुए हैं, यहाँ से आप ये करोगे तो ये अंदर गया, इतना ये पॉकेट है। ऐसे ये 2 पॉकेट दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी ये 2 पॉकेट दिए हुए हैं, ये हो गए 4 पॉकेट्स। फिर उसके बाद ये साइड में भी यहाँ पे होगा, तो ये 6 पॉकेट होगा। इनमें आपका एक यूजफुल आइटम आ सकता है, जैसे कि कॉइन्स, पैसे, कुछ पासेस वगैरह हो गया। तो गाइस ये तो कुछ हो गया आपके ये बाहर वाले पॉकेट्स जैकेट के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कितने पॉकेट दिए हुए हैं। देखिए ये मैंने इसकी चेन खोली, अभी देखिए आप ये अंदर यहाँ पे ये एक पॉकेट दिया हुआ है, एक पॉकेट ये रहा, दूसरा ये बाजू में चेन देख रहे हैं, चेन खोलेंगे तो एक ये मिल गया। बाकी इसके अंदर एक वार्मर भी आता है, ठंड के मौसम में उसको आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसकी पूरी ये चेन वगैरह दी हुई, उसमें भी आपको यहाँ साइड में 2 पॉकेट्स मिलेंगे आपके। इसके अलावा पीछे भी ये आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका ये रेनकोट वाला आता है। जैसे देखिए ये मैंने पीस को खोला और ये मैंने अपना रेनकोट बाहर निकाला, तो ये रेनकोट इसी के अंदर रहता है अटैच। इसको आप लगा दीजिए, जैसे कि कभी पानी वगैरह गिरे तो इसको आप पहन सकते हैं। तो ये थी कुछ राइडिंग जैकेट। ऐसे बहुत सारी कंपनी की बहुत सारी राइडिंग जैकेट्स आती हैं। अब आपको कौन सी लेनी है वो आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, सेफ्टी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। हाथ पाँव जो शरीर बॉडी होती है ना आपकी, वो भगवान ने एक ही दी है, तो जितना उसको हो सके उसका ध्यान रखें, बहुत अच्छा होगा। और जैकेट आप ले रहे हैं कि 2-3 हज़ार रुपये आपके ज़्यादा खर्च हो, अगर आपको लेवल 2 का आपको राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ अच्छा मिल रहा हो तो आप वो ही लें। और ट्राई करें कि आपका जो चेस्ट है, आपका जो बैक है और आपके जो शोल्डर और जो आपके नी वाले ये जो भी है पूरे अपने ये आर्मर्स, ये आपको लेवल 2 के मिले। ऑलराइट, तो गाइस इसके बाद आते हैं आपके ग्लव्स। अब देखो भैया, ग्लव्स बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, एक आपके शॉर्ट वाले, एक फुल वाले। तो मैंने ये फुल वाले ग्लव्स लिए हैं, ये भी मैंने इनफील्ड के लिए हैं। अब मैं आपको सारा सामान इनफील्ड का दिखा, उसके पीछे कारण ये है कि मैं ऑनलाइन परचेजिंग को उतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैंने कुछ ऑर्डर करा और मान लीजिए वो चीज़ सही नहीं निकली, तो उसको वापस भेजो, फिर वो चीज़ वापस आएगी, तो दैट विल टेक अराउंड 7 to 8 days, और ये मेरे को पसंद आता नहीं है। मैं ये करता हूँ कि मैं जाकर चीज़ें सामने खोल लेता हूँ, जहाँ मेरे शहर में चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं। मान लीजिए यदि कुछ गलत निकला, सीधे वहाँ तुरंत दोबारा जाकर उनसे बोलेंगे बदल दो, ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाती। तो ये है ग्लव्स। अब ये मैंने लिए हैं फुल स्लीव ग्लव बोल सकते हो आप, फुल स्लीव ग्लव्स। अब इनमें आपको दिखाता हूँ मैं, ये पूरा आपका हाथ यहाँ तक देखिए ये मैंने रखा है, तो मेरा ये यहाँ तक कुछ कवर करता है ये। अब इनमें भी आपका ये आता है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये इतना हार्ड रहता है ना कि इम्पैक्ट पे आपका हाथ बचाता है। और यदि मान लीजिए कभी क्रैश होता है ना, तो सबसे पहले आपके जो हैंड होते हैं ना वो ही नीचे पहुँचते हैं, उसके बाद आपके लेग्स, फिर चेस्ट, ये सब बाद में आपका उसके बाद इस पर इम्पैक्ट होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके ये दिए रहते हैं स्टैंडर्ड वाले, ये यहाँ पे अंदर दिया रहता है। तो ये तो चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी कि कितना अच्छा उसमें मटेरियल दिया हुआ है, कितना अच्छा उस पर इंसुलेशन यूज़ किया हुआ है। तो ग्लव्स आपको खुद समझने पड़ेंगे कौन से लेने। बहुत सारी कंपनी ग्लव्स, बहुत अच्छे अच्छे ग्लव्स कंपनीज बनाती हैं, तो अच्छे ग्लव्स लीजिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। तो गाइस इसके बाद आते हैं आपके शूज़, और शूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी राइडिंग में। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शूज़ जो लें वो आप ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह राइडिंग में कभी ना पहने, आपको हाई एंकल बूट्स पहनने हैं। अब हाई एंकल बूट्स का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे देखिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ये हाई एंकल बूट्स, ये देख रहे हैं आप, ये हाई एंकल बूट, तो आपका ये पाँव यहाँ तक कवर करता है। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग है, और वहाँ मान लीजिए पत्थर वगैरह, तो आपने मान लीजिए झटके में ब्रेक मार अपने पाँव रखा, तो आपका पाँव ना इस तरीके से मुड़ ना जाए, तो ये जो पार्ट होते हैं ना ये आपके उन पॉइंट्स को कवर करते हैं। अब ये जो मैं शूज़ यूज़ कर रहा हूँ ये भी रॉयल इनफील्ड के ही हैं, और ये मैंने कुछ लिए थे अराउंड 4,500 या 5,000 के मैंने ये शूज़ लिए थे। इन शूज़ को लेके मैंने लद्दाख ट्रिप करी है अपनी, उसके बाद भी इनकी अब हालत देख लो, एक धागा नहीं निकल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। इससे मैंने उज्जैन ट्रिप भी करी मैंने अभी कुछ 1-1.25 महीने पहले। सिंपल आपको ये चेन देख रहे हैं, अभी चेन खोलनी है, अंदर अपना पैर डालना है और इसको लगा देना है। इजी टू यूज़ है। देखिए एंकल वाले शूज़ यहाँ तक भी आते हैं, ये वाले मीडियम वाले, और इससे ऊपर भी आते हैं। अब आप समझ लो अपने हिसाब से आपको कितने ऊपर तक के शूज़ पहनने हैं, बूट्स इतने पहन सकते हो आप, इतने पहन सकते हो, और इससे ऊपर आपने जैसा लगे आप वैसा आप पहन सकते हो। तो ये थे कुछ शूज़। स्पोर्ट शूज़ पहन के ड्राइव ना करें, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। और
ट्राई करें कि जो आपके शूज़ का जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा सा हार्ड सोल हुए, और जो ऊपर रहता है ना ये वाला पार्ट, ये भी आपका अच्छा हार्ड होना चाहिए, कि मान लीजिए पत्थर वगैरह लगे या कुछ भी आपको झटके के पाँव पे लगे तो ये आपका उसका इम्पैक्ट झेल के आपके फीट को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, मैं आपको ये बता देता हूँ। और जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ, मीडियम बूट्स हैं, या भी इससे ऊपर वाले ये आते हैं, ये आर्मी बूट्स होते हैं, थोड़े से गंदे हैं, थोड़ा इग्नोर करना इस चीज़ को। तो मैं ज़्यादातर मैं यही पहनता हूँ, ये वाले थोड़े से मेरे को कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि ये इतनी ऊपर तक आ जाते हैं ना कि पर अंदर एयर फ्लो ही नहीं हो पाता। तो आप समझ लो आपको ये वाला पहनना है कि ये वाला पहनना है, डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद आता है गाइस नी प्रोटेक्टर या फिर राइडिंग पैंट्स। अब आपको क्या पहनना है वो आपको खुद समझना है। जैसे कि राइडिंग पैंट्स आप पहन सकते हो, उसमें क्या है, पूरा आपका उसमें पूरा लेग वगैरह सब कवर रहेगा। मेरे को थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं वो नहीं पहनता, उससे अच्छा मेरे को ये लगता है कि मैं ये लगा लेता हूँ नी प्रोटेक्टर्स। अब सेफ्टी उसमें ज़्यादा रहती है राइडिंग पैंट में, इसमें थोड़ी कम रहती है, पर ये भी कुछ ख़राब नहीं है किसी भी चीज़ से। अब देखिए जैसे मैंने ये जो लिए हुए हैं ये भी रॉयल इनफील्ड के हैं, पर ये नॉक्स कंपनी के और ये लेवल 2 हैं। ये इतने हार्ड है ना कि इसके ऊपर से आप गाड़ी निकाल दोगे ना तो भी आपका ये जो पैर रहेगा उसको बहुत आराम से प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको इसको एक बार ये पहन के दिखाता हूँ, बहुत ईजी है पहनना इसको। तो चलिए पहन के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले एक ये मैंने लिया, इसमें सिंपल दिए रहते हैं वेलक्रोस। आपको बस अपने ये ऐसे पाँव पे लगाना है, आपकी नी पे ये वाला हिस्सा आएगा, ये किया, ये आपने इसमें नीचे से निकाला और ये आपने अपने साथ से टाइट करके इसको लगा लिया। देखिए ये वाला भी ऐसे ही लग गया, और जो ये वाला है ये भी ऐसा ही लग गया। देखिए यहाँ पे पूरा आपका नी कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और देखिए मैं खड़ा भी हो गया। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कवर करती है। और यदि इम्पैक्ट भी होता है ना तो इतने ही पार्ट में आपका इम्पैक्ट होता है मेनली। तो ये था कुछ नॉक्स का प्रोटेक्टर। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, वो आपको देखना है कि आपको किस ब्रांड का लेना है। तो ये था कुछ राइडिंग गियर्स का ये वाला वीडियो, जिसमें ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली चीज़ आपकी होती है हेलमेट, फिर आपका राइडिंग जैकेट, फिर आपके होते हैं ग्लव्स, फिर आपके होते हैं शूज़, एंड उसके बाद लास्टली आपका होता है नी प्रोटेक्टर्स। ये चीज़ें 5 होती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो अपनी राइडिंग पैंट्स, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा पैंट लेना है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ट्रबल शूटर ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।